नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के साथ सीधा संपर्क बनाने के लिए आज सिरसा से जन संवाद की शुरुआत की। जनसंवाद में मुख्यमंत्री के समक्ष 300 से ज्यादा समस्याएं रखी गईं, जिनमें से 227 का मौके पर निदान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना है। हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को भारत सरकार द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में जनसंवाद की शुरुआत की। मुख्यमंत्री के समक्ष जनसंवाद के जरिए 300 से ज्यादा समस्याएं रखी गईं, जिसमें से 127 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने ज्यादातर समस्याओं का निदान किया। कई किसान संगठनों ने भी अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए 200 से ज्यादा समस्याएं रखी गई थी, जिनमें से 127 लोगों ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में अपनी समस्याएं रखी। इसके अलावा 100 और लोगों ने भी अपनी समस्याएं रखी थी। कुल 300 समस्याओं में से 227 समस्याओं का निदान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पुनः निर्मित फैकल्टी हाउस का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक के साथ इस भवन में बने विभिन्न कमरों का दौरा किया। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ गुणवत्ता परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की जा रही है। नवनिर्मित फैकल्टी हाउस में मुख्यमंत्री स्यूट, ड्राइंग रूम, वीआईपी डाइनिंग हॉल आदि का निर्माण भी किया गया है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को 30 नवंबर तक पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए लिखा है। पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण व महिलाओं की 50% भागीदारी को लेकर कुछ लोग न्यायालय में चले गए थे। सर्वोच्च न्यायालय से आदेश के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग ए के लिए पंचायती चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन किया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट कम करने के लिए राज्यों को कहा था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 2 बार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को कम किया है। हरियाणा में अब भी पड़ोसी राज्यों से वैट कम है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का दृष्टिकोण है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाए। श्री शाह ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम रेस को रवाना किया। झुग्गी झोंपड़ी से लगभग 10,000 बच्चों और युवाओं ने इस दौड़ में भाग लिया। श्री शाह ने बताया कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस दौड़ का उद्देश्य है कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा को उजागर किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021-22 की तुलना में 30% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 17 सितंबर तक कुल संग्रह 8,36,000 करोड़ से भी अधिक है, जबकि 2021-22 में ये राशि 6,42,000 करोड़ रुपए थी। इस वित्त वर्ष में शुद्ध सीधा कर संग्रह भी 23% अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि चालू राजकोष में इनकम टैक्स रिटर्न्स में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। 17 सितंबर तक 93% सही प्रकार से भरे गए आईटीआर को प्रसंस्करण किया गया, जिससे 2022-23 की धन वापसी में 468% बढ़ोतरी हुई है। पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत उनके जीवन काल तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संगोष्ठी प्रदर्शनी का जिले के एसटी कॉलेज सभागार में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद व पूर्व मंत्री कृष्ण पाल पंवार, पानीपत बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पानीपत मेयर अवनीत कौर मौजूद रहीं। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन्हीं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भिवानी के पंचायत भवन में प्रधानमंत्री जन्म दिवस सेवा पखवाड़ा के तहत एक चित्र प्रदर्शनी व बुक स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह व भिवानी विधायक घनश्याम दास सराफ ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि भारत देश ने किस प्रकार से मोदी के कार्यकाल में तरक्की व उन्नति की राह पकड़ी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में 14 से 16 सितंबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा में भवनों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और लागू करने हेतु किए गए अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग तथा हरेडा को एसडीए के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेडा के महानिदेशक डॉ हनीफ कुरैशी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय तिवारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री एवं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के गांव मनखीर में डी प्लान के बजट के अंतर्गत लगभग 50 लाख रुपए की लागत से पूरी की जाने वाली 3 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उनके साथ बड़खल की विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थी। उन्होंने लगभग 20 लाख रुपए की लागत से पूरी की जाने वाली अन्य 2 परियोजनाओं को भी शीघ्र ही पूरा करने की घोषणा की। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 हेतु खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गई है। इस बारे अधिसूचना वेबसाइट www.yas.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिए पात्र खिलाड़ियों, कोच, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस वर्ष से इसके लिए आवेदन एक विशेष पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही आमंत्रित किए जा रहे हैं। पुरस्कार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों को अधिकारियों, व्यक्तियों की सिफारिश के बिना केवल पोर्टल dbtyas sports.gov.in पर ही स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल www.awards.gov.in पर 31 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। आवेदन पत्र भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये पुरस्कार महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और मुश्किल से जीवन यापन करने वाली महिलाओं की भलाई के लिए काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन ने आज कैथल के गांव पाई में 50 लाख रुपए से निर्मित चौपाल और लाखों रुपए के अन्य कार्यों का उद्घाटन किया। इसके बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहने दी जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ के एम्स अस्पताल की शाखा से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन भविष्य में ये बीमारी फिर से देश में न आए, उसके लिए ये अभियान निरंतर जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे 5 साल तक आयु के सभी बच्चों को पल्स पोलियो खुराक जरूर पिलाएं। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 दिसंबर तक लौटाती हैं तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये योजना उन महिला ऋणियों के लिए है जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के साथ सीधा संपर्क बनाने के लिए आज सिरसा से जनसंवाद की शुरुआत की। जनसंवाद में मुख्यमंत्री के समक्ष 300 से ज्यादा समस्याएं रखी गई, जिनमें से 227 का मौके पर निदान किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।